एक बार देवर्षि नारद जी के मन में यह विचार आया कि भगवान के पास बहुत से महल हैं, तो क्यों न एक महल उन्हें भी मिल जाए ताकि वे आराम से रहें। नारद जी भगवान से मिलने गए और उनसे कहा, भगवान, आपके पास बहुत से महल हैं, एक हमें भी दे दीजिए। भगवान ने सोचा कि अगर नारद जी महल में रहेंगे तो उनकी भक्ति में कमी आ सकती है, इसलिए उन्होंने चतुराई से कहा, जाकर देखो, जिस मकान में जगह खाली हो वही तुम्हारे नाम कर देंगे। नारद जी द्वारका के महलों में गए, जहां भगवान की 16,108 रानियां और उनके 11-11 बच्चे थे। उन्होंने हर महल में जाकर देखा, लेकिन कहीं भी एक कमरा भी खाली नहीं मिला। नारद जी ने भगवान से वापस आकर कहा, वहां कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, तो फिर क्या करूं, अगर होता तो दे देता। नारद जी ने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वे अब भगवान को मजा चखाएंगे। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे और उन्हें दान के महत्व के बारे में बताया। रुक्मिणी जी ने कहा कि उनका भगवान से बहुत प्यार है और उन्होंने इच्छा जताई कि वे अगले जन्म में भगवान के साथ रहें। नारद जी ने उनसे कहा, अगर तुम्हें भगवान अगले जन्म में चाहिए तो दान करो। रुक्मिणी जी ने नारद जी की बात मान ली और दान करने का संकल्प किया। इसके बाद नारद जी भगवान के पास गए और कहा, आपको मैंने दान में ले लिया है। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने मुझे दान किया है तो ठीक है। भगवान ने अपने सभी गहने और रेशमी कपड़े त्याग दिए और बलकुल वस्त्र पहनकर रुक्मिणी के पास चल पड़े। रुक्मिणी ने देखा कि भगवान बिना गहनों और अच्छे कपड़ों के आए हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा, ये सब कहां गए? भगवान ने कहा, जब दान दिया है तो अब यही होगा। रुक्मिणी जी ने कहा, यह मैंने नहीं किया था, ऐसा नहीं था। लेकिन भगवान ने कहा, दान तो यही होता है कि जो दिया जाता है वह ले लिया जाता है। फिर रानियां भी समझ गईं कि रुक्मिणी अकेले ये दान नहीं कर सकती। वे कहने लगी, भगवान तो सभी रानियों के हैं, इसलिए हमें भी भगवान पर अधिकार है। नारद जी ने कहा, अगर आप लोग भगवान को दान में चाहती हैं तो उनका वजन जितने सोने या हीरे का होगा उतना दान में देना होगा। सभी रानियां इस बात पर राजी हो गईं, लेकिन भगवान ने कहा, यह मोह का मामला है, मैं नहीं चाहता कि तुम मोह में पड़ो। भगवान ने तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में सारे गहने रखवाए, लेकिन भगवान का पलड़ा वैसा का वैसा नीचे रहा। रानियां समझ गईं कि भगवान का वजन कोई और वस्तु नहीं पूरा कर सकती। तब भगवान ने रुक्मिणी को बताया, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा सोना रख दो तो तुला बराबर हो जाएगा। रुक्मिणी ने वही किया और जैसे ही तुलसी का पत्ता और सोने का टुकड़ा रखा गया, भगवान का वजन बराबर हो गया। नारद जी ने फिर कहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। नारद जी ने भगवान से कहा, आप मेरे द्वारा किए गए